सरकार में महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए। इससे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में आधी आबादी को न्याय मिलेगा। एक प्रधानमंत्री एक आइकॉन बन गए, एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए। देश के करोड़ों महिलाओं की आकांक्षा और हम कह सकते हैं कल का दिन देश की आधी आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल का दिन जब देश की बेटियों को सत्ता में, सरकार में हिस्सेदारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रेरणा से काम कर रहे हैं, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनकी सोच थी कि सत्ता में, सरकार में महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए। आज उसी प्रेरणा से जो बिल आ रहा है, जो कानून, क्योंकि 2023 में जब संसद से पारित हुआ तो लोग पूछ रहे थे लागू कब होगा। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं सो करते हैं। और अगर मान लो यह बिल कल नहीं आता है तो देश की बेटियों को 2034 तक इंतजार करना पड़ता है। नहीं, मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। समय आ गया है, अब देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी सांसद 3 दिन तक गंभीर चर्चा कर लोकसभा और राज्यसभा से पारित करेंगे और ये कानून का रूप ले लेगा। और फिर 2029 से लोकसभा विधानसभा के चुनाव में आधी आबादी को न्याय मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। 100 में 33 महिलाएं सांसद विधायक बनेंगी, अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और तभी कल आपने देखा हजारों हजार हमारी रांची की बेटियां, दीदी, बहन, हजारों की संख्या में उन्होंने धन्यवाद मोदी कहा। और आज ये जन जागरूकता अभियान लेकर खुशी जाहिर करने के लिए हमारी बेटी बहन लोग पूरे रांची शहर पे निकली हैं घूमने। महिलाएं उत्साहित हैं क्योंकि देश की महिलाओं को मोदी ने सब कुछ दिया, चाहे वो गैस चूल्हा सिलेंडर, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, जनधन खाता, आयुष्मान भारत, मातृ वंदन योजना, सब कुछ दिया। ऐसा कुछ नहीं, देश की बेटी के लिए कहते हैं ना, एक प्रधानमंत्री एक आइकॉन बन गए, एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए। एक टेलीपैथी है प्रधानमंत्री और देश की बेटी में। तो आज का दिन, अब कल हम सब आज ही जा रहे हैं, कल उस महत्वपूर्ण दिन जब मेरा यह सौभाग्य रहा कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनना था, जब धारा 370 खत्म करना था, जब 3 तलाक, जब ऐसे सैकड़ों कानून जो छोटे छोटे में सजा मिलनी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। अब इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिल रहा है, कुछ चर्चा में शामिल होंगे और सर्वसम्मति से जब पारित करेंगे तो मेरे जीवन के लिए बहुत बहुत ही अहम दिन होगा।